नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। पीसीसी की बैठक में राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित। सीएम भूपेश बघेल के प्रस्ताव का पीसीसी प्रतिनिधियों ने किया समर्थन। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का छत्तीसगढ़ दौरा। पीएल पुनिया करेंगे विधानसभा वार दौरा। बूथ लेवल के पदाधिकारियों से होगी चर्चा। और रायपुर रेलवे स्टेशन के पार्सल गोदाम में लगी आग। दमकल की मदद से आग पर पाया गया काबू। छत्तीसगढ़ की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों ने राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। इसके साथ ही पीसीसी ने कांग्रेस के भावी अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और एआईसीसी में प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार भी सौंप दिया है। राजधानी रायपुर के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में हुई बैठक में पार्टी के दोनों ही प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित हुए हैं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि राहुल गांधी जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाने के लिए मैंने प्रस्ताव रखा, जिस पर मोहन मरकाम, टीएस सिंहदेव, डॉक्टर चरणदास महंत, डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम सहित डॉक्टर शिव डहरिया ने इसका समर्थन किया है। गठन के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को अधिकृत किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी को बनाया जाए, इसका प्रस्ताव मैंने रखा। मोहन मरकाम जी ने, टी एस सिंहदेव जी ने, चरणदास जी ने, डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी ने, सी डहरिया जी ने इसका समर्थन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम को यह जिम्मेदारी दी गई है कि इस प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि डेलीगेट्स की बैठक राजीव भवन में संपन्न हुई है, जिसमें यह प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित हुआ है। निर्वाचित पीसीसी डेलीगेट्स की आज बैठक थी और उस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष का और एआईसीसी डेलीगेट्स का निर्वाचन भी प्रस्तावित था, लेकिन सभी डेलीगेट्स 307 डेलीगेट थे, उन्होंने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया शनिवार देर शाम राजधानी रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और इस बार की अपेक्षा और बेहतर काम 2023 में होगा। वहीं विधायकों की परफॉर्मेंस को लेकर भी बयान दिया। पीएल पुनिया रविवार को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद वे विधानसभाओं का दौरा करेंगे। इस दौरे में विधानसभा शामिल हैं, जिसमें पिछले चुनाव पर कांग्रेस ने जीत हासिल नहीं कर पाई थी। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और कुछ वरिष्ठ नेता भी रहेंगे। पुनिया ने दावा किया है कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति पहले से बेहतर होगी। अगली जो सरकार 2023 की सरकार वो कांग्रेस पार्टी की बनने वाली है। और मैं ये भी बता दूं कि पिछली बार से इस बार बेहतर होगा। बाकी आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये स्पष्ट है। पीएल पुनिया ने कहा कि इस दौरे में कार्यकर्ताओं से बात करनी है, विशेष रूप से जो बूथ स्तर के, मंडल स्तर के पदाधिकारी हैं, उनसे जायजा लिया जाएगा कि क्या स्थिति है, वे क्या चाहते हैं, उनकी क्या मंशा है। एक यह भी है, और जब क्षेत्र में दौरा होता है तो उत्साह का वातावरण भी बनता है, यह राजनीतिक दृष्टि से अच्छा होता है। पुनिया ने दौरे में केवल हारी हुई सीटों के होने की किसी रणनीतिक वजह से इनकार किया। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि यह दौरा केवल हारी हुई सीटों पर है, सामान्य सीटें भी इसमें शामिल हैं। कार्यकर्ताओं से बात करनी है, जो विशेष रूप से जो बूथ स्तर के, जो मंडल स्तर के पदाधिकारी हैं, उनसे जायजा लिया जाए कि क्या चाहते हैं, क्या उनकी मंशा है, वो भी है। और जब दौरा होता है, क्षेत्र में दौरा होता है, क्षेत्रीय दौरा होता है, तो लोगों में उत्साह पैदा होता है, जागृति होती है, तो राजनीतिक दृष्टि से वो अच्छा होता है। ये उन सीटों में जा रहे हैं जहाँ पे हार हुई थी, क्या टारगेट है क्या उन सीटों को पहले? नहीं, ऐसा नहीं है। हारी हुई सीटों में नहीं, बाकी भी सीटें हैं, तो सभी सामान्य उस रूट पे जो पड़ेगी तो उस पर सभी से चर्चा करेंगे
और सभी विधानसभाओं पे ऐसा नहीं है कि कोई हारने वाले विशेष रूप से टारगेट किया गया हो, ऐसा नहीं है। सर टारगेट 75 प्लस है। अब ये स्पष्ट राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन के पार्सल गोदाम पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रेलवे के पार्सल गोदाम पर आग लग गई। बता दें कि तड़के सुबह लगभग 4 से 5 के बीच पार्सल गोदाम के 2 ठेलों पर आग लग गई। फिलहाल आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल रहा है। रायपुर के रेलवे पार्सल गोदाम पर रविवार की तड़के सुबह गोदाम के 2 ठेलों पर आग लग गई। बता दें कि जिन ठेलों पर आग लगी है उन पर हावड़ा कोलकाता के सामान मौजूद थे। आरपीएफ के पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुबह उनको सूचना मिली कि पार्सल गोदाम में आग लग गई है, जिसके बाद आनन फानन में दमकल को सूचना दिया गया, जिसके बाद सही समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि सामानों का नुकसान तो हुआ है, लेकिन कितने का हुआ है अभी तक आंका नहीं गया है। आज सुबह लगभग 4:50 में आरपीएफ ऑन ड्यूटी कांस्टेबल था, उसको पार्सल ऑफिस के बाहर नीम झाड़ के पास 2 ठेला जो लीज से आया था हावड़ा से, उसमें धुआं और आग के लपटा दिखाई लगे हुए, तो उसने तत्काल सूचना दिया सबको और दमकल बुलाया गया। रेलवे के अधिकारी, आरपीएफ के अधिकारी, जीआरपी के अधिकारी सभी उपस्थित हुए और तत्काल उसमें आग में काबू पा करके उसको बुझाया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मालगाड़ी में सामान की तरह ढोकर लाए गए मजदूरों का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में खुली मालगाड़ी में मजदूर लापरवाही पूर्वक सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो बिलासपुर के सीपत स्थित एनटीपीसी का है। बताया जा रहा है कि एनटीपीसी सीपत में विश्वकर्मा जयंती मनाने कोरबा से मजदूरों को ढोकर लाया गया था। एनटीपीसी प्रबंधन की यह लापरवाही मजदूरों की जान पर भारी पड़ सकती थी। बता दें कि विश्वकर्मा जयंती पर एनटीपीसी सीपत के इंजीनियरिंग विभाग में पूजा अर्चना के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित थे। आयोजन में कोरबा के कोयला खदान एरिया दीपका से भी 300 से अधिक मजदूर पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शनिवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया। विश्वकर्मा जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा में एक युवक ने अपनी तेज रफ्तार कार घुसा दी। हादसे में कुछ महिलाओं व बच्चों को चोट आई है। बताया जा रहा है कि रायपुर के अग्रसेन चौक में विश्वकर्मा जयंती पर समाज के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। शाम करीब 5:30 बजे बढ़ईपारा से होते हुए अग्रसेन चौक के पास पहुंची। तभी वहां से गुजर रही सफेद रंग की तेज रफ्तार स्विफ्ट कार भीड़ में घुस गई। कार शोभा यात्रा में शामिल करीब 10-15 महिलाओं और बच्चों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई। जुलूस में शामिल युवकों ने कार को रोककर तोड़फोड़ कर दी। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को संभाला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।